आवाज़ शहर में। क्रीड़ा भारती आगरा द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें खेल-कूद की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सबका हो गया, आप लेट आए। 7 बजे को कवर कर दे, टीओ को वही आ गए भैया, वही आ गए। डर लगा है। वेरी गुड, आप आइए। अभी बहुत सारे रेस होंगे, सब जल्दी चले जाएंगे ना, मेडल पहना के चलते हैं। थोड़ा पीछे जाने की चक्कर में। हाँ। तेज भागो यहाँ तक। तीनों का कंपटीशन अच्छा था, तीनों फर्स्ट है, कुछ पल से रह गए। बराबर देखना, वो आ गया, वो आ गया। जेल पुलिस आजा कर लेंगे। ये जेल पुलिस है ना, किसी बॉर्डर में जाते हैं बच्चे सिपाही के। गोल्ड मेडल। बढ़िया है। जाकर मूड बड़ा है। जो भी मेडल घरेलू बातें हैं, हमको हमारा एक गलती हो गई, गिरते गिरते बचे। सर इधर इधर फोटो बना। थैंक यू सर, आप आइए सर। देखना सर। देखो तो सही, कितना ज्ञान दे चुके हो मुझे, सब आता है, बस बनाना तो
डाले ना, आ जाओ सभी। शिवम अर्जन ला रहे हैं छूट के प्रियंका एक और आ रहा है और जाएंगे शिवम वहाँ एक बंदा और भी, चार है ये, चार लोग केले के लिए ये बाद में, पहले यहाँ ध्यान में देखो छोटा बच्चा बढ़िया लगा, उन्होंने केला खा लिया। थर्ड प्लेस ये है ना, उसके हम कॉन्सुलेशन पर आई। एक साथ देखे जाओ, पीछे निकल जाओ। चलिए चलिए तो भागने की पड़ी। स्माइल लो, ये स्माइल भाई है, बाकी बाकी लोगों को नहीं पता। वेरी गुड। दैट वाज ऑफिशियल करण पंडित, वाह, अरुण सिंह, अरुण जी, सौरभ शर्मा, संतोष, वाह, सेशन सर, वाह, बधाई आपको। भास्कर, यूपी पुलिस पुलिस में है सर, बधाई, बहुत सर्विस करेंगे ना, बोल दो भाई। वेरी गुड, नाइस सर्विस। खेलों के लिए समर्पित है, खिलाड़ियों के लिए समर्पित है। ये कोई खेल संघ नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। समाज से ही हम लोग अपना सहयोग लेते हैं और समाज में ही उसको खर्च करते हैं। 100% क्रीड़ा भारती चाहती है कि जो लोग नहीं खेलते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग महिलाएं घर की, वो भी खेलें, वो भी बाहर निकल के आए। जो कंसंट्रेशन से मतलब था, कंकड़ खेलने का मतलब ये नहीं कहा बहुत बड़े कोई अपनानी होती होगी। ये सारी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन समाज के लिए बहुत उपयोगी थी, बच्चों के लिए बहुत उपयोगी थी। तो ये बहुत सारी, जब कभी बैठेंगे तो इन सब की बात करेंगे। मैं सभी का एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यह बुलाया और ये नज़ारा मुझे देखने के लिए आपने एक अवसर दिया। इसके लिए सबका बार बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय पचौरी जी। स्वागत की घड़ी में थोड़ी सी हमारे बीच कर स्वागत करें। इसके अलावा निगम जी मौजूद है,
मैं शिवम सिंह से कहूँगा कि वो बैच लगाकर यस निगम साहब का स्वागत करें। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सभी 2 कदम पीछे हटेंगे और कोच की लाइन से बाहर हो जाएंगे। बातचीत नहीं करेंगे। चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी न देना हमने डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा। आगे अपनी जगह से कोई मत उठो, ठीक है? अपनी खुद की कला होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना कुलश्रेष्ठ है। मैम क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को? गेम्स के लिए तो पहली बात तो प्रकृति के हिसाब से हर व्यक्ति को रहना चाहिए। मेरा मतलब सुबह जल्दी उठें सूरज निकलने से पहले, उसके बाद अपना नित्य क्रिया जो होती है वो करें, उसके बाद थोड़ा सा योग करें, क्रीड़ा करें, भाग दौड़ करें, उससे शरीर स्वस्थ रहता है और उसके अलावा प्रकृति खुश रहती है और शरीर भी प्रकृति के हिसाब से रहता है, कभी बीमारी पास में नहीं आती। और बहुत सी बीमारियां आजकल चल रही हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे क्या, पहले पेरेंट्स ही ध्यान नहीं देते हैं कि हम अपने बच्चों को कब उठाएं, खुद भी हम कब सोएं, कब बच्चों को सुलाएं, क्या बच्चों को खिलाएं और उनके आहार के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में, संस्कृति के विषय में सब बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे खेलें कूदें, स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। और उसके साथ सुबह पढ़ाई का भी ध्यान दें। हम पहले उठते थे जल्दी और पढ़ने बैठ जाते थे नित्य कर्म करके, क्योंकि सुबह जो पढ़ते हैं उसका हमें पूरी तरह से याद रहता है कि हमने क्या याद किया, क्या पढ़ा, क्या लिखा। तो आजकल ये नहीं हो रहा है। आजकल बच्चे रात में भी नहीं पढ़ते हैं सोते समय, बस ट्यूशन पढ़े आए या स्कूल पढ़े आए। और जबकि घर में अगर सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, तो बच्चों को ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं होती। तो बस मेरा यही संदेश है कि प्रकृति के हिसाब से चलें तो प्रकृति भी खुश और मनुष्य भी खुश, उसका शरीर भी खुश और मन भी खुश। और जब मन खुश तो आत्मा भी प्रसन्न और उनका सब सर्वांगीण विकास
इसी बात से होगा कि पहली बात सबसे पहले सूरज निकलने से पहले ही उठें, और खान पान का भी यही है कि 10-12 बजे तक अपने खा पी लें। आजकल देर रात खाते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। सूरज निकलने के 2 घंटे बाद तक खा लें, पी लें, शाम को भी और सुबह भी उससे पहले और उसके 2 घंटे बाद तक। खाना पीना प्रकृति के हिसाब से हो, क्योंकि देखा है आपने पशु पक्षी चिड़ियाँ कभी बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि वो दिन मुड़ने से पहले ही खा लेते हैं और दिन निकलने के बाद तुरंत बाद अपना पेट भर लेते हैं। तो इंसान अगर प्रकृति के हिसाब से चले तो प्रकृति खुश रहती है, और प्रकृति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कहीं गंदगी ना करें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें। जैसे अपने बच्चों को पालते हैं इसी तरह से उनको पालें, घर में लगाएं, तो वातावरण भी शुद्ध और हम लोग भी प्रसन्न। बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा है। क्या कार्यक्रम? मैं परमजीत सिंह सन्ना क्रीड़ा भारती का महानगर अध्यक्ष हूँ, और यहाँ पे राजीव जी के जो इन्होंने इतना अच्छा इंतजाम यहाँ पे लोगों बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बड़े बच्चों को लेके जो एक अच्छा कार्यक्रम करने का जो प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास है। उसमें मैं अपना योगदान देने आया हूँ। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 100 से ज़्यादा बच्चे हैं, और छोटे से लेके मैं 3 साल से बच्चे से लेके मैं देख रहा हूँ कि 18, 25 साल के बच्चे भी हैं। और जो बच्चों के अंदर उत्साह देख रहा हूँ क्रीड़ा के प्रति, खेल के प्रति, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और जितनी तारीफ़ है इतनी कम है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो चेतना राजीव जी द्वारा जो इस दीनदयाल उपाध्याय जो क्रीड़ा केंद्र में जो इनको बच्चों को जो तैयार करके दी गई है, उसके बारे में जितने भी मैं शब्द कहूँ उतने कम होंगे, क्योंकि वाकई में ये बहुत अच्छा काबिल प्रयास है, और जिसकी जितनी तारीफ करी उतनी कम है। बच्चों को फ्यूचर के लिए क्या देना चाहिए? ये छोटे छोटे बच्चे ही इस समय जो हैं भारतवर्ष की जो है शान है, क्योंकि आज के टाइम पे खेलों के प्रति बच्चों के जागरूक होना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल किताबों का और कापियों का इतना जोर बच्चों को पड़ गया है कि बच्चा खेल के प्रति दूर होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो प्रयास किया जा रहा है कि बच्चों को खेल के प्रति आगे बढ़ना, ये बाकी जितना बच्चे खेलेंगे कूदेंगे उतना उनका मानसिक विकास भी होगा और उनका शारीरिक विकास भी होगा। जब दोनों तरह का विकास होगा तो वो देश के लिए और अपने परिवार के लिए नाम गौरव करेंगे। नाम जानना चाहूँगा। रोहित कुमार, प्रांत संगठन मंत्री, क्रीड़ा भारती, आगरा मेरा केंद्र है। क्या संदेश? देश भर में ऐसे क्रीड़ा केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसा ही एक क्रीड़ा केंद्र आज यहाँ पर आप लोगों ने देखा है। तो परंपरागत और मान्यता प्राप्त खेलों के प्रति क्रीड़ा भारती पूर्णतः समर्पित है, देश के भावी भविष्य के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि देश के स्वास्थ्य के लिए क्रीड़ा भारती इस तरीके के आयोजन देश भर में करती है। आज ऐसे आयोजनों के लिए समाज और निकलकर सामने आए और क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं का ऐसे ही सहयोग करे। क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ता और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है ऐसे दिव्य आयोजन करते रहें। एक शानदार आयोजन युवाओं के लिए मिला है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों? संदेश, मुझे लगता है कि संदेश सीधा सा है ना, कि आजकल जैसी स्थितियां चल रही हैं देश में, कंप्यूटर बच्चे हो गए हैं, सारे लैपटॉप पर केंद्रित हो गए, फ़ोन पर केंद्रित हो गए हैं। इन सबको निकलकर मैदान पर आना चाहिए। केवल 6% भारत 5 मिनट या 15 मिनट से लेकर और 2 घंटे 3 घंटे तक अपने शरीर को देता है। 6% मीन्स 94% भारत आलस्य में सोता रहता है घर पर। तो एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है माता पिता की, गार्जियंस की और हम सब की, जो संभ्रांत लोग हैं, जो जागे हुए लोग हैं, कि बड़ी संख्या में भारत मैदान पर आए। उसके लिए ऐसे छोटे छोटे आयोजन खेलों को प्रभावित करने वाले और आगे ले जाने वाले होने चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम SK वार्षणी है। मैं खेलकूद विभाग का रिटायर्ड अधिकारी हूँ और वॉलीबॉल मेरा गेम है और राजू मेरा स्टूडेंट है। ये अच्छा है बच्चों को खेल के द्वारा प्रोत्साहन करना, ये क्योंकि भारतवर्ष में हम लोग अनुशासन को सिखाने का सबसे बढ़िया माध्यम खेल है। और ये बहुत बढ़िया राजू जी का
जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनसे बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा। और मुझे उम्मीद है अगर इसी तरीके से चलता रहा तो एक ना एक दिन इसमें से कोई ना कोई खिलाड़ी भारत को रिप्रेजेंट किया करेगा। सबसे बड़ी बात है कि छोटे बच्चों को इकट्ठा करना बहुत टफ काम है, जो राजू जी ने किया है, बधाई के पात्र हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जो गंदगी थी उसकी सफाई हो गई। बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि अनुशासन, स्वस्थ रहना, मानसिक तौर से तैयार रहना। मैं ये भी चाहूँगा यहाँ एक दिन जो खेल विभाग की योजना है उसके बारे में भी इन्हें जानकारी मिले, क्योंकि बहुत योजनाएं ऐसी हैं जिनमें एक पैसा खर्च नहीं होता। छात्रावास की योजना है, स्पोर्ट्स कॉलेज की योजना है, जिनमें खिलाड़ियों को 12 से 16 वर्ष तक की आयु का क्या नाम है लिया जाता है। उन खिलाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहना सब खेलों में है। ऐसे स्टेडियम की बहुत सी व्यवस्था है। तो मैं चाहूँगा एक दिन इन बच्चों को उस बारे में भी ज्ञान दिया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित। क्या नाम है सर? विनय कुमार मंगल। क्या कार्यक्रम रहा है? यहाँ पे जो है योग का कार्यक्रम करती हैं, योग सिखाते हैं बच्चों को, बड़ों को, सबको सिखाते हैं। तो ये पतंजलि योग पीठ समिति से वरिष्ठ योग शिक्षक विनय कुमार मंगल यहाँ पे सुबह 6:30 से 8 बजे तक योग का कार्यक्रम करते हैं। बच्चों को मतलब ये है, बच्चों को, बड़ों को, सबको योग सिखाना। और पहला सुखी जो है निरोगी काया है। योग के बारे में सबको बताना, किस तरीके से मतलब खाना, किस तरीके सोना, समय पे उठना, समय पे जागना, इसके बारे में भी जानकारी देती है। इसी के साथ मतलब इतना ही मतलब बोलूँगा मैं ज़्यादा। मेरा नाम मुस्कान है और मैं यहाँ कीड़ा भारती में गर्ल्स वॉलीबॉल टीम की कैप्टन हूँ। यहाँ पे आज एक फंक्शन और एक कंपटीशन और प्रोग्राम, पूरा एक कॉम्बिनेशन हो रहा है कीड़ा भारती के अंदर, जहाँ पे बच्चों के अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। जैसे कि सीनियर बॉयज़ के जो आप देख रहे हैं वॉलीबॉल टूर्नामेंट चल रहा है अभी, जिसका फाइनल कल है। और आज का जो बच्चों का फंक्शन है वो सारे की सारे उनकी रेसेस, रिले रेस, 100 मीटर, 200 मीटर और बनाना रेस, ये सब। और सीनियर गर्ल्स की भी रेसेस हैं और कुछ डांस कॉम्पिटिशन्स और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स भी हैं। जिसमें डांस कॉम्पिटिशन के इनागुरेशन के लिए, कीड़ा भारती के इनागुरेशन के लिए मैंने एक सरस्वती वंदना तैयार की है अपनी टीम के साथ, और ये गर्ल्स आज यहाँ पे परफॉर्म करेंगी। कीड़ा भारती के अंदर हम लोग को 2 महीने हो गए हैं करीबन, और यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है, खेलते हैं बहुत, मतलब इतनी एक्टिवनेस आती है अंदर, और रोज़ डेली आना, एक्सरसाइज करना, योगा करना। और मैं इन सभी लड़कियों को मोटिवेट करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ कि आगे अच्छा करें, और सर के अंडर हम लोग काम करते हैं और फ्यूचर में कुछ अच्छा ही करेंगे। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे वो आते हैं तो किसी एम के साथ आएँ, कुछ करके दिखाएं और अपना एम एक चीज़ में सेट करें और फ्यूचर में उसके लिए ही खेलें। अगर आप वॉलीबॉल में अच्छे हैं तो आप वॉलीबॉल के लिए, अगर आप क्रिकेट में अच्छे हैं तो क्रिकेट में आगे बढ़िए, और एक एम के साथ आइए और सर जैसी राह दे रहे हैं उस पर चलें और अपनी पूरी मेहनत के साथ आगे कुछ करें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छे खिलाड़ी कीड़ा भारती से निकलेंगे, ये दावा है। क्या नाम है? मैं राजीव कुमार शर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रीड़ा केंद्र प्रमुख। हमारा ये कार्यक्रम बच्चों का खेल, 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता हमने रखी है, जिसमें कि वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स के इवेंट, बच्चों की रेस, डांसिंग और पेंटिंग, इन सब प्रतियोगिताओं में बच्चे भाग लेंगे। जिसमें कि अभी आपने रेस की विभिन्न प्रतियोगिताओं को देखा, आपने वॉलीबॉल की विभिन्न प्रतियोगिताओं को देखा, अभी वॉलीबॉल का उद्घाटन मैच आपके सामने चल ही रहा है। तो ये क्रीड़ा भारती के बैनर के अंतर्गत हम इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्रीड़ा केंद्र पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि अंडर 14 एज तक के हमने बच्चों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दी है। वॉलीबॉल में सभी सीनियर वर्ग के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे ब्रज प्रांत के अध्यक्ष श्री सत्यदेव पचौरी, हमारे ब्रज प्रांत के संगठन मंत्री श्री रोहित जी, हमारे ब्रज प्रांत के मंत्री श्री राजेश कुलश्रेष्ठ जी, हमारे
मनोनीत पार्षद श्री कमलेश जी, हमारे क्रीड़ा भारती से जुड़े हुए श्री SK वासने सर, हमारे साथी श्री राजीव राज, श्री समाज सेवी पंडित राजेंद्र पारा सर के अलावा हमारे इस क्रीड़ा केंद्र से जुड़ी हुई मातृशक्ति श्रीमती चेतना कुलश्रेष्ठ, श्रीमती प्रवेश शर्मा, श्रीमती पंकज शर्मा, श्रीमती प्रियंका चौधरी, सुश्री रेणुका, सुश्री मुस्कान, मोहन, बुलबुल के अलावा सैकड़ों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है। ये प्रतियोगिता इतवार की शाम तक चलेगी। संडे 8 तारीख को शाम को वॉलीबॉल मैच के फाइनल के साथ इस प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। समापन प्रोग्राम के मुख्य अतिथि श्री नवीन जैन, मेयर आगरा नगर निगम होंगे। धन्यवाद।